हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का निबंध। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गंगा की आत्मकथा पर निबंध हमें लिखना है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गंगा की आत्मकथा पर निबंध लिखेंगे। तो देखिए, इसका संबंध शीर्षक क्या है? मैं हूँ गंगा या मैं गंगा हूँ। तो देखिए, इस पर हम निबंध लिखेंगे। देखिए, हमारा जो हेडिंग है, हेडिंग क्या है? मैं गंगा हूँ। तो देखिए, मैं गंगा हूँ, मुझे त्रिपथगा भी कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों में मेरी धाराएं हैं। स्वर्ग में मैं मंदाकिनी कहलाती हूँ, पृथ्वी पर भागीरथी तथा पाताल में बैतरणी कहलाती हूँ। गंगा स्वर्ग में भी है और पृथ्वी में भी है और मर्त्य में भी है। तो देखिए, स्वर्ग में इसका नाम क्या है? गंगा का मंदाकिनी। और पाताल में इनकी जो है, सॉरी, पृथ्वी पर क्या इसे कहते, इन्हें कहते हैं भागीरथी, और पाताल में बैतरणी। आज अपनी आत्मकथा सुनाने चली हूँ, तो सभी को कुछ बताऊंगी। कुछ भी छिपाकर रखने का मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि लोक कल्याण ही मेरा व्रत है। संभव है मेरी आत्मकथा से आपका भी कुछ कल्याण हो जाए। वैसे मेरी बड़ी महिमा है। ऋषि महर्षि मेरा स्तवन करते नहीं थकते। देवगढ़ मेरे गुणों का बखान करते नहीं अघाते। मानव मेरे दर्शन और स्पर्शन का कृतार्थता का अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी हिंदू अपना अंतिम संस्कार मेरे तट पर ही कराना चाहते हैं। आखिर मुझे इतना गौरव मिला कैसे? तो देखिए, वैसे तो मैं हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री कहलाती हूँ। उमा मेरी छोटी बहन है, पर मुख्यतः मैं अपने को विष्णुपदी कहलाती हूँ, क्योंकि इसी नाम में मेरे महान गौरव का मूल निहित है। जब भगवान विष्णु ने वामना अवतार धारण करके राजा बलि को छला था, तब उन्होंने विराट रूप धारण कर दो टगों में तीनों लोकों को नाप लिया था। उस समय उनका एक चरण ब्रह्मलोक में भी पहुंचा। इससे परम प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने तत्काल उस चरण को जल से धोकर वह पाथ्य वह पाद्य कमल अपने कमंडलू में धारण कर लिया। उस पैर को बस वही जल मेरा मूल उत्साह बना। सर्वलोक ईश्वर भगवान विष्णु के चरणों से उद्धृत होने के कारण ही मैं विष्णुपदी कहलाई, और यही मेरे अभूतपूर्व महात्म्य का कारण बना। आगे देखिए, मैं भगवान ब्रह्मा के कमंडलू में शायद बंधी ही रह जाती, यदि महाराज सागर के परपौत्र, असमंच के परपौत्र, अंशुमान के पौत्र एवं दिलीप के पुत्र महापराक्रमी महाराज भगीरथ ने अमित तेजस्वी महामुनि कपिल के शाप से दग्ध अपने पूर्वजों यानी सगर के 60,000 पुत्रों के संगति दिलाने के लिए कठोर तपस्या न की होती, तो सच तो यह है कि मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आने को राजी न हुई। किंतु जब उन्होंने, उनके देखिए क्या थे, उनके जो पूर्वज थे, 60,000 पुत्र थे, उनके पूर्वज में थे, तो उन्हें शराब की वजह से वो लोग क्या हो गए थे, वो मृत्यु हो गई थी उनकी, उनका राख बचा हुआ था, तो वो गंगा के जल से उस श्राप से मुक्त हो पाते। तो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कठोर तपस्या की। उसका देखिए, किंतु जब तीन तीन पीढ़ियों की उग्र तपस्या से द्रवित हो भगवान ब्रह्मा ने मुझे मर्त्यलोक में भेजने का वचन दे दिया। तीन तीन पीढ़ी तपस्या ही करती रह गई, तब मैं क्या करती? महाराज सगर को पृथ्वी पर लाने की चिंता करते करते स्वर्ग सिधार गए। उनके पौत्र अंशुमान हिमालय पर 32,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके भी विफल मनोरथ की ही द्विंगत हो गए। उनके पुत्र दिलीप ने भी बड़ी तपस्या की, परंतु यह कार्य सिद्ध न हुआ। अंत में भगीरथ ने घोर तपस्या द्वारा भगवान ब्रह्मा को वश में कर लिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि तपस्या से असाध्य भी साध्य हो जाता है, यानी जो कार्य नहीं हो सकता, वो भी तपस्या से हो सकता है, परिश्रम से हो सकता है। अब आगे देखिए, अस्तु ब्रह्मा जी ने मुझे मर्त्यलोक में भेजने की सहमति तो दे दी, पर एक समस्या भगीरथ के सामने रख दी। स्वर्ग से उतरते समय मेरे दुर्धर्ष वेग यानी इतने तीव्र वेग को सहन करने की क्षमता योगी राज भगवान शंकर को छोड़कर किसी में नहीं।
अतः तुम आराधना द्वारा उन्हें गंगा को धारण करने हेतु सहमत करो। धन्य है भगीरथ, वे पुनः उग्र तपस्या में लीन हो गए। अंततः भगवान शंकर को भी प्रसन्न कर लिया। वे तत्काल हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर जटाएं फैलाकर खड़े हो गए और भगीरथ से मेरी आह्वान करते कहा। भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा को स्तुति की और उन्होंने तत्काल अपने अपने कमंडलू से मुझे उतार दिया। सच कहूं, मुझमें उस समय असीम अहंकार उत्पन्न हुआ कि भला कौन है जो मेरे दुर्द्वेष वेग को सहन कर सकता है। मैं शिव को अपने प्रचंड वेग में बहाती हूँ, मर्त्यलोक को डुबोती हूँ, सीधे रसातल चली जाऊंगी, परंतु भगवान शिव को अंतर्यामी ठहरे। मेरा अहंकार जानकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। फलतः जैसे ही मैं आकाश को निनादित करती, मतलब आकाश को छोड़कर घनपटल को चीरती, वायु को थरथराती और पृथ्वी को कंपकपाती ब्रह्मलोक से चली, तो मेरे वेग से तीनों लोग कांप उठे। अस्तु, जैसे ही मैं उतरी वैसे ही भगवान शंकर ने मुझे अपनी जटाओं में बांध लिया। मैंने बहुत जोर मारा पर बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। तब भगीरथ भी भगवान त्रिपुरारी का स्तवन करने लगे। तब उन्होंने मुझे बिंदुसार में छोड़ी और मैं वहां से समस्त पर्वत प्रदेश को अपनी धमक से दहलाती पृथ्वी की ओर दौड़ पड़ी। भगीरथ दिव्य रथ में मेरा मार्गदर्शन करते हुए मेरे आगे आगे चल रहे थे। पृथ्वी पर मैं मदमाती इकलाटी निश्चिंत हो भागी चली जा रही थी, क्योंकि यहाँ भला कौन बैठा था मेरी गति को रोकने वाला। पर आश्चर्य की घटित हो ही गया। जन नाम के एक महातपस्वी राजश्री यज्ञ कर रहे थे। उनका यज्ञ मंडप मेरे मार्ग में पड़ता था। मुझे यह बाधा सहन न हुई और मैं उसे बहा ले चली, परंतु यहाँ तो एक दूसरे ही शंकर निकल आए। एक दूसरे ही शंकर भगवान निकले। जहू ने क्रोध से मुझे चुल्लू में भरकर पी लिया और मैं उनके पेट में बंदी हो गई। भगीरथ बेचारे ने उन्हें भी मनाया। देवताओं ने आकर उनका गुणगान किया और मुझे उनकी पुत्री बनाया। तब कहीं जाकर उन्होंने मुझे कानों के मार्ग से निकाला। तब मैं जाह्नवी यानी जन्मपुत्री कहलाई। बस फिर सागर तक कोई बाधा न मिली। सागर मुझसे मिलकर खिल उठा, परंतु मुझे तो भागीरथ का मनोरथ पूरा करना था। इसलिए तत्काल पाताल में जाकर मैंने सागर के 60,000 पुत्रों की भस्म को अपनी जल में अपलवाहित कर दिया। जो भस्म मतलब राख को। उसी क्षण वह सब दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक चल दिए। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सिद्ध और महर्षिगण मेरी यथोगाथा गाने लगे। भगीरथ हर्ष विभोर हो श्रद्धा से मेरे चरणों में लेट गया। तो यह है मेरी आप बीती, मतलब मेरे ऊपर जो बीती मेरी आत्मकथा। अस्तु, तब मैं निरंतर बहती हुई लोकहित में लगी उत्तर भारत की भूमि पाकर धन्य हो गई। मैंने जिधर दृष्टि फेरी उधर ही खेत लहलहा उठे और धन धान की वृष्टि होने लगी। मेरे तट पर अगणित नगर, मतलब जो अगिनती इतने नगर बसे हुए हैं, ग्राम बसे हुए हैं। हिंदुओं के महान तीर्थ हरिद्वार, प्रयाग और काशी मेरे ही तट पर हैं। यह सब कुछ प्रत्यक्ष है। परंतु तुम्हारा आज का यह युग ठहरी बुद्धिवादी तर्क वितर्क के बिना भला ये किसी की महिमा को क्यों मानने लगे। इसलिए कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि यह पौराणिक आख्यान प्रतीकात्मक है। फिर लगे वह आधुनिक ढंग से उसकी व्याख्या करने। पहली बार उन्होंने यह खोज निकाला कि गंगा नदी नहीं बल्कि नहर है। उन्होंने दावा किया कि इसके तल की मिट्टी नदियों जैसी प्राकृतिक है ही नहीं। अब उनकी व्याख्या सुनिए। उत्तर भारत गंगा के आने से पहले मरुभूमि जैसा बंजर था। वर्षा के अनिश्चित जल से काम न चलता था। सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। लोग सूखे और गर्मी से दग्ध हुए जा रहे थे। यह हुआ कपिल मुनि के शाप से सागर पुत्रों का सग्ध होना, अर्थात सागर की प्रजा का पीड़ित होना। राजा सगर ने हिमालय में इंजीनियरों को भेजकर खोज कराई, पता चला वहां जल का एक विशाल भंडार है। ये दूसरी पृथ्वी पर उतारा जा सके तो समस्या सदा के लिए हल हो जाए। सागर ने बड़ा प्रयास किया परंतु सफल न हुए।
अगली 3 पीढ़ियां असफल प्रयासों में खप गईं। यह हुई 3 पीढ़ियों की समस्या। आखिर में भगीरथ हुए, वह स्वयं महान इंजीनियर थे। उन्होंने कार्य पूरा करने का बीड़ा उठाया और राजपात्र मंत्रियों पर छोड़कर हिमालय पहुंचे। वर्षों हिमालय के अंतर्वर्ती भूभाग का सर्वेक्षण किया और समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। यह हुआ भगोरथ की तपस्या में ब्रह्मा जी के प्रसन्न होकर अपने कमंडलू से गंगा को छोड़े जाने का आख्यान। अस्तु भगीरथ ने पहले हिमालय की तलहटी से गंगा सागर तक एक विराट नहर खुदवाई। ये आजकल के लोगों का मानना है। आजकल के कुछ बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग धार्मिक नहीं हैं। फिर हिमालय में उस विशाल जल भंडार के पास एक प्रणाली नाली खुदवाई, जो अनेक स्थानों पर पर्वत के अंदर सुरंग के रूप में जाती थी। यह महान कौशल का कार्य था, जिसमें अनेक वर्ष लग गए और प्रचुर धन व्यय हुआ। अब असली समस्या उस जल भंडार को इसी प्रणाली से मिलाने की थी, जो बड़ा ही भय प्रदायक कार्य था। इसे भी भगीरथ ने कुशल इंजीनियरों के दल के सहयोग से हल किया और जल की एक पतली धार प्रणाली में छोड़ी, जिससे वह बाद में जल के वेग से स्वतः ही चौड़ी हो जाए। यह हुआ भगवान शिव द्वारा गंगा को धारण करना और फिर बिंदुसार में छोड़ना। कैसी लगी यह बुद्धिवादी व्याख्या? निसंदेह आपको रोचक प्रतीत हुई होगी। अस्तु मैं प्रतीत पावनी कही जाती हूँ। मेरा जल वर्षों पात्र में भरकर रखने पर भी दूषित नहीं होता, किंतु कई साल तक आप इन जल को भरकर रखेंगे तो वो दूषित नहीं होगा। अब वह बात कम होती जा रही है। प्रगति के नाम पर स्थापित कल कारखाने अपना कचरा और दूषित जल मुझ में छोड़ रहे हैं। सैकड़ों नाले गंदगी बहाकर मुझ में मिल रही हैं। मेरा जल दूषित होता जा रहा है। मन में कई बार क्षोभ उत्पन्न होता है कि मैं इस मर्त्यलोक को छोड़कर ब्रह्मलोक लौट जाऊं, पर जब लाखों भक्तों को अपनी दर्शन के गदगद होते और हजारों संत महात्माओं को अपनी स्तुति करते पाती हूँ, तो उन्हें निराश करने का मन नहीं होता। इसलिए मैं तुम लोगों को, जो मेरी यह आत्मकथा सुन रहे हो, सावधान करती हूँ कि जाकर अपने उन आत्मघाती पथभ्रष्ट देशवासियों को समझाओ कि मेरी पवित्रता बनाए रखने में उन्हीं का हित साधन है, अन्यथा मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सदा के लिए वापस ब्रह्मलोक चली जाऊंगी। शायद इसी भय से कंपित होकर सरकार ने मुझे पवित्र बनाए रखने हेतु अनेकानेक योजनाएं कार्यान्वित की है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा गंगा की आत्मकथा पर निबंध। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।